Today we are going to start the fourth session of chapter number 13. In the last session we were doing questions of exercise 13.3 and we have done questions up to question number 2. Today question number 3 onwards. Okay, so be ready. Are you ready? Yes. Question number 3. A 20-meter deep well with diameter 7 meters dug, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. बहुत easy है. सिलेंड्रिकल कुआं खोदा है, उस कुएं में से मिट्टी निकली है, उस मिट्टी से बाहर एक चबूतरा बनाना है, प्लेटफॉर्म बनाना है, उसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ दिया हुआ है, हमको हाइट निकालना है. यस, फॉर्मूला सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच. हमको निकालना है एच. पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है ना 7 मीटर डायमीटर, ठीक है ना. तो आर इज इक्वल टू 7/2 मीटर. एच कितना दिया है बच्चों, जल्दी बताओ. 20 मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. जल्दी से करेंगे. एच इज इक्वल टू, निकालिए इसको, सॉल्व कीजिए. ये 7 से 7 कटा, यहाँ भी इसको ले लिया 22 से 22 कट गया, 14 7 to ये 2 गया. सो यू आर गेटिंग 10/4. 10/4 that is 2.5 meter is the height of that platform that you can make out of the earth which is coming out from the well. सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल. अब अगला वाला थोड़ा उससे अच्छा वाला है और बेटर है. क्वेश्चन नंबर 4. A well of diameter 3 is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. कुआं खोदा है, कुएं के बाहर जो मिट्टी आई है उस मिट्टी को 4 मीटर 4 मीटर है ना, इस सर्किल में, रिंग में अपन ने जमा दिए. अपन को क्या करना है, अपन को उस रिंग की हाइट निकालनी है. ठीक है, जरा बताओ. कुएं की हाइट 14 मीटर, कुएं का डायमीटर 3 मीटर, रेडियस ऑफ द वेल जल्दी बताइए. हाइट ऑफ द वेल इज दिस. H2 हमको मानना हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. एंड R1 कुएं का, सिलेंडर का 3/2 कुएं का. अब ये जो अंदर वाला है ना, ये तो मान लीजिए R1 है, और बाहर वाला जो गोला है रिंग का वो मान लीजिए R2 है. तो R2 कितना होगा, R2 विल भी होगा 3/2 + 4, क्योंकि अपन को दिया है ना कि रिंग की जो विड्थ है वो 4 है. तो जरा सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व करो जरा इसको. R2 कितना आ गया, 11/2. नाउ अब आ जाइए फॉर्मूले पे. पाई R2 स्क्वायर H2 माइनस पाई R1 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H1. कुएं से जो मिट्टी निकली वो 2 गोले है ना, सर्किल बनाने में काम आ रही. अंदर वाला बाहर निकल, वो अंदर वाले को माइनस कर दो तो बाहर वाला वो सिलेंडर हुआ एक प्रकार से. ये सिलेंडर हुआ तो बाहर वाले का रेडियस R2 है, अंदर वाले का ये. तो अपने को तो चक्री बनानी है, रिंग बनानी है, माइनस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा. तो अब अपन ले लेते हैं पाई H2 कॉमन ले लिया, ये आ गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये पाई
R और ये पाई से पाई कटा, H2 हमको निकालना है, 11/2 R2 है, 3/2 R1 है, 9/4 इंटू 14, करिए सॉल्व करिए। हाँ इसको जरा किया, ये H ये 4 LCM ले लिया, इधर को भी सिंप्लीफाई किया, H2 बराबर निकालो जल्दी से, निकालिए H2 9/8 मीटर, जरा भाग दे दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए जरा, 1.125 मीटर। आ गया आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। कुएं के बाहर रिंग बनाई, कुएं का दिया हुआ H1, H2 हमने हाइट उसको माना, सिलेंडर का रेडियस दिस, आउटर रिंग का रेडियस 11/2, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, H2 इज इक्वल टू, we will get height of the embankment will be 1.125 meter. Question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter this and height this is full of ice cream. Oh, एक सिलेंडर भरा हुआ आइसक्रीम से, डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। हमने क्या किया, हमारे पास ऐसा सिलेंडर है, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है, और वो जो सिलेंडर है ना उसकी हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हाइट तो ये हो गई और रेडियस बन गया 6। सिलेंडर का तो अपन निकाल लेंगे वॉल्यूम। अब वो जरा कौन कैसा बनेगा आइसक्रीम का, आइसक्रीम का कौन ऐसा बनेगा, ऊपर से जरा वो गोल है, हाँ आइसक्रीम भरी हुई है, तो जो आइसक्रीम के कोन की हाइट है वो तो 12 सेंटीमीटर है, और आइसक्रीम के कोन का ऊपर वाला जो डायमीटर है वो 6 है। अब ये हेमिस्फीयर बन रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा बच्चों, इसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, H2 इज इक्वल टू दिस, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे पहले, वो आइसक्रीम का, पाई R1 स्क्वायर H1 निकालो, सिलेंडर की आइसक्रीम निकालो, आ गई। अब अपन को निकालना है कौन का वॉल्यूम, तो सबसे पहले तो मेरे पास एक नीचे तो कौन है, नीचे तो कौन है, ऊपर हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस R2 है। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई बताओ, पाई R2 स्क्वायर कॉमन ले लें, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 1/3 H2 प्लस 2/3 R2, पाई R2 स्क्वायर 1/3 H2 2/3 R2। जरा सॉल्व करो, ये कटा 4, इससे ये कट गया, 4 + 2 9 पाई, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। चलिए सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, सिलेंडर आइसक्रीम के कोन का भी आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे पास आया 36 × 15 पाई, और कोन का आया मेरे पास 54 पाई। तो कितने कोन भरेंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉन्स टू बी फिल्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कोन। पाई से पाई कटा, करो सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट 10 कॉन्स। करिए सिंप्लीफाई, सब निकाल दिया ना, 54 पाई डिवाइड करो, बस करना क्या है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ओके,
thickness at 2 millimeter must be melted to form a cuboid of the dimension this. चांदी के सिक्के हैं, कॉइन है, उसका डायमीटर सेंटीमीटर में और थिकनेस मिलीमीटर में है। कितने सिक्के पिघालो आप मेल्ट करोगे, पिघालोगे कि वो क्यूबॉइड इस साइज का बन जाए? सबसे पहले हम निकालेंगे सिक्के का, कॉइन का वॉल्यूम। कॉइन क्या है? सिलेंडर है। क्या है वो? सिलेंडर है। हाँ, गोला नहीं है, सिलेंडर है। सो आवर डायमीटर इज 1.75 सेंटीमीटर। जरा इसको बना दीजिए मिलीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये बन जाएगा 17.5 मिलीमीटर। रेडियस मेरे को हो जाएगा डायमीटर, तो इसका डिवाइड बाय 2 करूंगा mm, और हाइट मेरे को दिया हुआ ये। वॉल्यूम ऑफ द कॉइन पाई आर स्क्वायर एच। करो सिंप्लीफाई करो, जरा करो। पॉइंट हटाओ, ये 100 आएगा, इसको 25 से काट दीजिए, तो ये नहीं 25 से काटा है। काटो जरा, कैसे काटोगे? 2 से काटा 11 आया, 7 से इसको काटा, अच्छा 7 से काटा तो 25 आया, 25 से वापस काटा तो ये 4 आ गया। मेरे पास बचा 11 इंटू 174 डिवाइड बाई 4 मिलीमीटर क्यूब। जरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो बच्चों, करो। डिवाइड बाई 10 इंटू 10 करना पड़ेगा क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, 10 3 बार भाग लगाना पड़ेगा। करिए, इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आ गया 25 से काटा तो ये आ गया 7, ये आ गया 40। मेरे पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ द कॉइन 77 बाय 160 सेंटीमीटर क्यूब। जरा देख लो एक बार वापस से, पहले क्यूब कॉइन का देख रहे हैं अपन। कॉइन का देखो जरा, सब बच्चे काट लो। ओके, अब क्या करना है? अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सबसे पहले मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड अपने पास आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसको भी सॉल्व कर लो जरा। ये पॉइंट हटा दीजिए, 10 से 10 कटेगा। 55 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। Number of coins, volume of the cuboid divided by the volume of coin। करिए इसको डिवाइड कीजिए। इसको डिवाइड करोगे ना तो ये उधर जाके उल्टा हो जाता है। 0 से 0 कटा, 77 11 से कटा 7, ये 55 कट गया। मेरे पास आ रहा है 25 इंटू 16। नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी मेल्टेड will be 400 coins. Answer. Volume of the cuboid, number of coins. ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। A cylindrical bucket 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है, ठीक है, इज फिल्ड विथ सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज दिस, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंटिंग हाइट ऑफ द हीप। गुड क्वेश्चन। एक बाल्टी है, बकेट, उसको सैंड से भर दिया है, हाँ, और बकेट का दिया हुआ डायमेंशन। बकेट क्या है? सिलेंड्रिकल है। कैसी है? सिलेंड्रिकल बकेट है। उसकी जो सैंड है उसको जमीन पे खाली किया तो एक ढेरी बना दी। ढेरी कैसी बनी? कॉनिकल। कैसी बनी? कॉनिकल। और उस कॉनिकल की हाइट हमको दी हुई है, रेडियस भी मालूम नहीं है, स्लैंटिंग हाइट मालूम नहीं है। आ जाओ जरा निकालते हैं।
ये मेरा सिलेंडर बकेट, ये मेरा हीप ऑफ द सैंड ऑन द अर्थ, रेडियस इज गिवन, हाइट इज गिवन, यहां इसको भी मेरे को कॉनिकल हाइट भी दिया हुआ है। दोनों वॉल्यूम इक्वल कीजिए। दोनों वॉल्यूम इक्वल कैसे करूंगा? सिलेंडर के लिए R1 इज इक्वल टू दिस, H1 इज इक्वल टू दिस, और कॉन के लिए मेरा R2 मुझे निकालना है और H2 मेरे को मालूम है। वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। चलो ये भी बराबर है, निकालो। 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1, सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई से कटा पाई, क्या आया? R2 स्क्वायर अपने को निकालना है। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 मेरे को मालूम है, सारी वैल्यू मालूम है, रखिए वैल्यू। तो 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइड बाई 24, काटिए, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 18 इंटू 18 इंटू 4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करोगे क्या? कि मेरा वाला आइडिया लगाओगे? मेरा वाला आइडिया 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इंटू 4, तो 9 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 9 इंटू 4 का स्क्वायर क्या बना? R2, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। यही कैलकुलेशन सीखनी है, यही बस, और कुछ भी नहीं है। सबको आता है, सबको आता है, मुझे मालूम है। फिगर बनाना, फिगर बनाया, फिर वैल्यू को रखा, फिर मान लिया कि कौन का रेडियस R2 है, फिर दोनों वॉल्यूम को इक्वल किया, फिर R2 स्क्वायर इज इक्वल टू किया, फिर वैल्यू रखा। वैल्यू रखने के बाद इसको R2 को निकाला। R2 आ गया 36। अब L निकाल लो। L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। जरा इसको भी कुछ सॉल्व करने का दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाइए। 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, ये बन गया 12 का स्क्वायर। मैं बाहर ले लूँ, कॉमन अंदर ले रहा हूँ मैं, अभी अंडर रूट के अंदर बाहर नहीं आया हूँ। इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सही है। तो मैं अब ये 12 स्क्वायर मेरा जो ये इंटू है, इसलिए मेरा प्लस होता तो बाहर नहीं आता। हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए 12 को ले लिया बाहर, अंदर बचा 4 प्लस 9। स्लैंटिंग हाइट इज 12 अंडर रूट 3। गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा से सभी बच्चे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बकेट, सिलिंड्रिकल, हीप बनाया, दोनों वॉल्यूम इक्वल किया, R2 इज इक्वल टू आ गया 36। L निकाला, और L को निकालने के लिए दिमाग लगाया, ये वाला कैलकुलेशन का दिमाग है। ये किसी बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, ये प्रैक्टिस से आता है। क्वेश्चन के आंसर को कैसे निकालना, दैट इज ए ट्रिक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of the standing water is needed to irrigate? क्या है क्वेश्चन? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक नहर है, कैनल है। कैनल की जो विड्थ है वो 6 मीटर है, कैनल की जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर है। पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो इसको। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो। फिर क्या करना है? फिर कह रहा है कि 30 मिनट में कितना पानी जाएगा, 30 मिनट्स में। पहले वॉल्यूम निकालो पानी का, कितना पानी जाएगा पता लगाओ। फिर बताओ कि वो जो खेत को इरिगेट करना है, सिंचाई करना है, उसमें कितना एरिया कवर करेगा। पानी की जो इतना 8 सेंटीमीटर पानी तो जमीन पर भरना ही चाहिए। 8 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है।
कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ मेरे को। वाटर इन द कैनल, width is equal to this, height is equal to this, और L लंबाई दी हुई नहीं है, पानी की स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 मीटर पर मिनट, ये पानी की स्पीड है। इसको मैं लेंथ मानूंगा, अभी देखना आप, इसको मैं लेंथ मानू। अब मानू कैसे? सबसे पहले तो ये नहर है ना, इसका मेरे को निकालना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन। भाई पूरा पानी भर के जा रहा है ना, पूरी नहर में पानी भर के जा रहा है ना, तो एरिया कितना जिसमें पानी भर के जा रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में पानी जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा? 9 इंटू ये क्या, ये वाला 10,000 डिवाइड बाई 60, यानी 1000 डिवाइड बाई 6 मीटर पर मिनट, ये मेरे को आया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला, नहर में कितना पानी जा रहा है, फिर 9 आया, 9 से मैंने उसको 1 मिनट में कितना पानी जाएगा उससे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मालूम चला कि 1500 मीटर क्यूब पानी जाता है 1 मिनट में। तो 30 मिनट्स में कितना जाएगा? 45 मीटर क्यूब पानी आ गया, पानी का वॉल्यूम आ गया, आया कि नहीं आया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला, उससे अपन ने पानी को जो है लेंथ को मीटर पर मिनट वाला उससे मल्टीप्लाई किया। तो 1 मिनट में पानी आया, 1 मिनट का पानी को 30 से मल्टीप्लाई किया, आ गया। अब मेरे को निकालना है उसकी एरिया। मान लेते हैं एरिया जो है वो है A, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया। अपने को हाइट निकालनी है, और हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। जरा इसको कर दो मीटर में कन्वर्ट, बच्चों करो फटाफट, यही सीखने वाली बात है। 8/100 मीटर करो, यस। अब मेरे को यहां तक बच्चे पहुंच गए, एरिया भी पता लगा लिया, हाइट मालूम है। वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू एरिया टू बी इरिगेटेड इनटू द हाइट, एरिया इनटू हाइट। निकालो एरिया A इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 8। जरा इसको सॉल्व करिए, ये आ रहा है तुम्हारा 562500 मीटर स्क्वायर एरिया है। कोई आपको पूछे मुझे तो हेक्टेयर में चाहिए, तो 100 मीटर बाय 100 मीटर का जो खेत होता है वो होता है 1 हेक्टेयर, 100 मीटर बाई 100 मीटर। तो जरा 100 बाई 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर जो फील्ड है, उसको एरिगेट आप कर पाओगे। उसमें 8 सेंटीमीटर पानी सब जगह चला जाएगा। किसी को वापस देखना है देख सकता है। कैनल लेंथ को, उसको स्पीड को कर लिया मीटर पर मिनट में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिनट, 30 मिनट्स, एरिया टू बी इरिगेटेड A, हाइट दिया हुआ दिस, दोनों वॉल्यूम को इक्वल किया, A आ गया मेरे पास, करो सॉल्व। A इज इक्वल टू दिस, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. Okay. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, how much time will the tank to be filled?
फिर वही आया, कैनल के अंदर पाइप लगा दिया है, कैनल के अंदर पाइप लगा दिया है, पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। टैंक में पानी भरना है, टैंक का डायमीटर दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है, पानी की स्पीड दे रखी है। क्या करोगे? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, पाइप पे आ जाओ जरा। हाँ, पाइप का क्या दिया है? पाइप का दिया हुआ है हमको 20 सेंटीमीटर डायमीटर, 20 सेंटीमीटर डायमीटर, तो कितना हो गया? 0.2 मीटर मेरा डायमीटर हुआ। रेडियस क्या हो जाएगा? 0.1। और पानी की स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। जरा कर दो इसको भी, मीटर पर मिनट में कर दो जरा। 1000 × 60 ये कटा, तो ये हो गया तुम्हारा 300/6 इज इक्वल टू 50 मिनट्स पर 50 मीटर पर मिनट। पानी का स्पीड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, पाई आर स्क्वायर, r इज इक्वल टू 0.1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया मेरा 0.01 पाई मीटर स्क्वायर। पानी 1 मिनट में कितना जाएगा? 50, क्योंकि ये आया 50 आया था। 1 मिनट में कितना जाएगा? 50, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 मिनट में पानी जाने वाला है π/2 मीटर क्यूब। 1 मिनट में पानी कितना जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो 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 करो, वापस देखो। पाइप, उसका डायमीटर 0.2 मीटर, पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, उसको बनाया मीटर पर मिनट। हाँ, पानी कितना जाएगा 1 मिनट में? पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला पाइप का, πr², वो आ गया 0.01 पाई। उसको मल्टीप्लाई किया पानी के फ्लो से। 1 मिनट में पानी जाएगा π/2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आ जाओ टैंक की कैपेसिटी। टैंक दिया है डायमीटर d इज इक्वल टू दिस 10 और हाइट बराबर दिस, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक πr²h, r 5 है, πr²h 50 पाई मीटर क्यूब मेरा टैंक की कैपेसिटी। 1 मिनट में पानी जा रहा π/2, टैंक की कैपेसिटी 50 पाई। लेट द टैंक विल बी फिल्ड इन t मिनट्स, let the tank will be filled in t minutes, so t into π/2 is equal to 50 pi, t into π/2 is equal to 50 pi। आ जाइए, t is equal to पाई से पाई कटा 100 मिनट्स, आंसर इज 100 मिनट्स। अच्छा है क्वेश्चन। वाटर फ्लो इन 1 मिनट निकाल लिया था, फिर टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया बच्चों पाई में, हाँ, फिर टाइम को टी मान लिया और ये वैल्यू आ गई मेरी 100 मिनट। तो आज सारे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। एक बार सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न, एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उसके बाद बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग है, और एक्सरसाइज 13.4 भी करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं ये क्लास यहीं फिनिश कर रहा हूँ आज। सारे बच्चे क्वेश्चंस को दोबारा से करेंगे समझते हुए। ऑल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। ओके।